कहानी का नाम है पेड़ के टुकड़े कर दो। एक बार दो पड़ोसियों के बीच आम के एक पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने इतना उग्र रूप धारण किया कि एक पड़ोसी केशव ने बादशाह के यहाँ जाकर फरियाद की। पेमिला नामक मेरा पड़ोसी मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। अतएव मुझे न्याय दिया जाए। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। आज्ञा पाकर बीरबल ने 2 पड़ोसियों को बुलाया और बारी बारी से उनका बयान लिया। केशव ने पूर्व कथनानुसार बीरबल के सम्मुख अपनी बात कह सुनाई। बीरबल ने इसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर पेमिला को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? पेमिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब हिफाजत की और आज उसमें फल लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। पेमिला की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की चौकसी भी करता है? मेरी तथा केशव दोनों की राय से एक चौकीदार उसकी देखरेख करता है, पेमिला ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को बुलाया और पेमिला को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर पेमिला घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूँ। मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकता कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को वहाँ रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाया और कहा, तुम बारी बारी से पेमिला और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, मेरी बताई हुई बात से ज़्यादा या कम कुछ मत कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वास पात्र नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम पेमिला और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे हो लिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की स्त्री को ही सारी बात बताकर आ गया। पेमिला भी घर पर नहीं था, इसलिए पेमिला की स्त्री को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था उनमें से एक पेमिला के तथा दूसरा केशव के मकान के पास ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव आया। घर आते ही उसकी स्त्री ने उसे चौकीदार द्वारा कही बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए, और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने, चाहे आम रहे या न रहे, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ लग गया तो आम का पेड़ हाथ लग जाएगा, नहीं लगा तो न सही, मेरा उसमें लगा ही क्या है। मैंने सिर्फ पेमिला को परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचा था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर पेमिला जब अपने घर पहुंचा तो स्त्री द्वारा आम तोड़े जाने की वही खबर उसे भी मिली। वह बिना किसी विलंब के आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहाँ से वापस आकर भी कर सकता हूँ, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब पेमिला कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उनके सम्मुख दोनों की बातों को कह सुनाया। जब दूसरे दिन वादी तथा प्रतिवादी उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है, इसलिए इस पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गए पेड़ वह भी काटा जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाएगी।
यह हुक्म सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आपकी जो भी आज्ञा वह सिरोधार्य होगी। पेमीला इस अन्याय को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही देते, लेकिन उसे कटवाने का हुक्म न दें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोलियाँ लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही पेमीला का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे सजा देने का आज्ञा दी। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए उसने अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की याचना की। लेकिन बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के मुताबिक दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की।